हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का ध्यान स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पर, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपने अगले पार्ट में क्वेश्चन टैग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो पेपर में काफ़ी हद तक और अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो डियर एवरीवन, लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था, कुछ बेसिक रूल्स जो थे सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, पहले आप उसका जो भी आंसर लगा सकते हैं आंसर लगाएं। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे अपनी एक अगले सेक्शन को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इन्हीं से आंसर जब हम तैयार करेंगे, सवाल लिख रहा हूँ, साथ के साथ लिख लेना, ठीक है। ट्राई करें, आप अपना जो आंसर बता सकते हो बताने की कोशिश करें आप, ठीक है। ट्राई जरूर करें, आप जो आंसर बना सकते हो ट्राई करें अपने आंसर को, ठीक है। ट्राई करो एक बार आंसर लगाने के, कुछ सवाल लिख रहा हूँ तब तक आप ट्राई करें आप, ठीक है। आपको मैं सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप जो भी आंसर लगा सकते हैं डियर लेडीज एंड जेंटलमैन लगाएं आप। चलो, लगा लिया होगा आपने। मेरी बात को ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। एक तो इतना याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है लेटर से, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना वो किससे बनेगा? सेल वी से, ठीक है। क्वेश्चन टैग किससे बन जाएगा? सेल वी से। यदि शुरुआत हो हमारे सामने लेट के बाद में मी, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा सेल आई, ठीक है। उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना उसको हम क्या कहेंगे? सेल आई। और यदि हमारे सामने शुरुआत हो, वो शुरुआत हो लेट, और लेट के बाद में कोई भी नाउन लिखी मिले, मैंने क्या कहा आपके सामने, क्या लिखा मिले? कोई भी एक नाउन लिखी मिले, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना वो बनेगा विल यू। क्या बन जाएगा मेरे भाई? विल यू। समझ में आई बात? लेट के बाद में कोई भी नाउन लिखी होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? विल यू हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी दिक्कत नहीं है सर, एकदम मज़े में है। और एकदम मज़े में है तो इसको मैं थोड़ा सा बक्से में पैक कर देता हूँ। आफ्टर दैट हम अपने क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगला जो क्वेश्चन जो लिख रखा है आपके सामने, अब आंसर और भी अच्छे से आएंगे। लेट अस डिस्कस द रिडल। तो आपने देखा लेट के बाद में है, लेट के बाद में अस लिख रखा है, लेट अस लिखा मिला तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल वी।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सेल बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिख रखा है उसका आंसर क्या होगा बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिख रखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा सर लेट के बाद में मी लिखा मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा सेल एल आई। ये कहना बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे लिख रखे हैं लेट प्रीशा टॉक फॉर दिस टॉपिक। लेट के बाद में प्रीशा कोई भी नाउन है, अस या मी को छोड़कर कुछ भी हो, टैग क्या बनेगा विल यू। क्या बन जाएगा विल यू। तो आंसर जो होगा ना इसका वो क्या हो जाएगा मेरे भाई विल यू। कहना बिल्कुल ठीक है। किसी की कोई दिक्कत डाउट बता दो, नहीं है। आगे लिख रखा है लेट हिम स्पीक। लेट के बाद में हिम छोड़ के अस या मी को कुछ भी हो, हम चुपचाप आंसर क्या लगा देंगे विल यू। क्या लगा देंगे विल यू। बताओ समझ में आई बात इतनी। हाँ भाई समझ में आई, बिल्कुल आई सर। चलो समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन है दिस इज ए नाइस पेन। तो एक बात याद रखना मेरी, ठीक, यदि आपके सामने लिखा मिले, वो लिखा मिले दिस या दैट, ठीक है, और दिस और दैट के बाद में लिखे मिले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा, क्या लिखे मिले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना वो बनेगा मेरे भाई इट से, ठीक है। क्वेश्चन टैग जो बनेगा आगे वो किससे बन जाएगा इट से बन जाएगा। क्लियर है। यदि आपके सामने दिस और दैट लिखा मिले, ठीक है, और इसके बाद में कोई भी नाउन लिखे मिले, तो इसमें इतना याद रखना जैसी नाउन है ना, मैंने क्या कहा आपके सामने, जैसी नाउन है वैसा का वैसा क्या यूज कर देंगे हम प्रोनाउन यूज कर देंगे। क्लियर है। जैसे नाउन है ना वैसा का वैसा कैसा यूज कर देंगे प्रोनाउन यूज कर देंगे। गुड माई पॉइंट क्लियर होगा सभी बच्चों का। यहाँ तक थोड़ा सा कलर चेंज करके फिक्स कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए आपके सामने डिस्कस करने की नीड ज़्यादा है इसको, ठीक है। चलो इसके आंसर्स जो हैं अपन उनको जस्टिफाई करेंगे। अभी आ जाओ क्वेश्चन जो है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, आ जाओ एक बार। वो लिख रखा है आपके सामने दिस इज ए नाइस पेन। दिस के बाद में इज लिख रखा है, इज लिख रखा मैं सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव इजेंट, और आगे क्या हो जाएगा इट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इजेंट इट हो जाएगा। अरे ठीक है यहाँ तक है। आगे लिख रखा है दैट बॉय हैज सोल्व द क्वेश्चंस। अब दैट के बाद में क्या लिख रखा है आपके सामने बॉय। क्या लिख रखा है आपके सामने बॉय। दिस दैट के बाद में नाउन हो तो आगे क्या बन जाएगा जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। तो एज प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा एजेंट, और बॉय के लिए किसका यूज कर देंगे ही। तो आंसर क्या हो जाएगा एजेंट ही। अरे समझ आ रही है बात है। आगे लिख रखा है वन इज एक्सपेक्टेड टू बी सीरियस। एक बात याद रखना मेरे भाई, यदि आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा मिले, क्या लिखा मिले वन, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वन के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या कहा आपके सामने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना वो बनेगा वन से। किससे बनेगा मेरे भाई वन से, ओ एन ई, ठीक है। क्वेश्चन टैग किससे हो जाएगा वन से हो जाएगा। और वन के बाद में यदि कोई भी नाउन हो, मैंने क्या कहा आपके सामने कोई भी नाउन हो, तो फिर क्वेश्चन टैग चेंज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा वन के बाद में क्या हो कोई भी नाउन हो, याद रखना। तो वन के बाद में कोई भी नाउन हो तो आंसर क्या हो जाएगा जैसे नाउन वैसा का वैसा प्रोनाउन। पी आर ओ एन का मतलब है प्रोनाउन। अरे समझ आ रही है बात, जल्दी बता दो यहाँ तक। बिल्कुल सर एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसको बक्से में रख दिया आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो आंसर तैयार करवा दूँ मैं अब। अरे खुल जा भाई। चलो आंसर लगा देते हैं। वन इज एक्सपेक्टेड टू बी सीरियस। तो आपने देखा वन के बाद इज है तो आंसर हो जाएगा इसका इजेंट वन, इजेंट वन। अगला देखोगे द वन बॉय डिड नॉट अटेंड द पार्टी। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, तो इसका बनेगा वो बनेगा डिड, और बॉय लिखा मिला तो ही। अरे करेक्ट होगा आंसर। आगे लिख रखे देर इज लिटिल होप ऑफ इज सक्सेस। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, और सेंटेंस कैसा बना नेगेटिव, और नेगेटिव बना तो आंसर क्या हो जाएगा इज देयर। क्या हो जाएगा इज देयर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सेंटेंस पॉजिटिव है टैग नेगेटिव, देर आर तो आंसर हो जाएगा आरंट दे। क्या हो जाएगा आरंट दे हो जाएगा। बताओ क्लियर हुई चीजें सभी की सभी, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश अपना टेलीग्राम है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगली किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।